हरे कृष्णा। वृंदावन के एक साधु के मुख से हमने जीवन की सच्चाई के बारे में सुना और उनकी बातें सुन के दो ही शब्द थे जिनसे हम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया का मेला रहो अकेला, आया अकेला और जाएगा भी अकेला। तो हमने सोचा कि ये तो सही है, सच्चाई है। हम इतना झमेला पाल के बैठे हैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, मेरा ज़मीन, मेरा जायदाद, मेरा गाड़ी, मेरा प्रॉपर्टी, ये सब हम लेके बैठे हैं। हम हर जगह में आसक्त है। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा हर चीज़, हम कितने जगह में हम आसक्त होकर बैठे। हम यहाँ से छूट नहीं सकते। अगर अचानक मृत्यु भी आ जाती है तब भी हमारा मन इन सब चीज़ों में आसक्त रहेगा और जिसके कारण हमको बहुत पीड़ा होगी। और जहाँ हमारी आसक्ति वहाँ हमारी गति भी वही होगी जहाँ से हम निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर हमको फिर आना पड़ेगा, जहाँ हमारा मन फंसा है उधर फिर आना पड़ेगा। तो ब्रज में जो साधु है निवास करते हैं, जो दुनिया में जो साधु घूमते हैं, जो साधु माने चलती फिरती गंगा, जो सबको पावन करते हैं, तो उनके बातों में बड़ा दम होता है, क्योंकि वो वैसे शास्त्रों के आधार पे उन्होंने जीवन जिया होता है। तो उनकी बात से हमको सोचने में हम विवश हो जाते हैं कि हमको तो जाना तो है ही, तो हम क्यों इतना कुछ गलत तरीके से जीना सीखते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं और फिर अपना सुख सुविधा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा धन जुटाते हैं जिससे हमारा गाड़ी हो, बंगला हो, हमारा नाम हो, हमारे बहुत सारे लोग हमें चाहने लगे, हमारी उपाधियां बने, हम किसी पक्ष पार्टी में घूमें या कुछ हम ऐसा कुछ करें जो हम एकदम राजा की तरह रहे, सारी सुख सुविधा, सारे लोग नौकर चाकर सब हाथ जोड़ के रहे। तो ये सब अवडंबर जो है वो एक दिन तो ख़त्म होने, सब छीन लिया जाएगा प्रकृति के प्रकोप में। काल हमारे ऊपर, क्योंकि हम कुछ ये जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि अशाश्वतम दुखालयम, कि ये तो अशाश्वत है, ये तो शाश्वत है नहीं, ये तो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमारा शरीर भी कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाएगा। कुछ मान लो जैसे कुछ समय हो, या हम 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80 साल जी सकते, उसके बाद फिर कहाँ। तो जो भी है समय हमको मिला है वो हम उसको सही ढंग से जी लें। तो उसको जीने का तरीका जो है वो शास्त्र में बताया है। और शास्त्र हमारा मैनुअल बुक है कि देखो, जैसे कि कोई भी चीज़ कंपनी में बनती है, अगर कोई छोटा कुकर क्यों ना बना हो, या छोटा मोबाइल क्यों ना बना हो, या गाड़ी भी बनती है, तभी उसका मैनुअल बुक बनता है। तो मैनुअल बुक बनता है तो उसमें पूरी जानकारी दी जाती है, माहिती पुस्तिका जिसको बोलते हैं, सारी जानकारी, उसको कैसा मेंटेनेंस किया जाए, उसको कैसे रख रखाव, और उसको कैसे ज़्यादा समय तक उसको हम उस मशीन को रखें, तो उसमें पूरी जानकारी। तो हमारा शरीर तो भगवान ने दिया, जीवन दिया, तो इसमें तो बहुत सारे चलने के, बोलने के, सूंघने के सारे यंत्र है। हमारा शरीर मानो यंत्र है, बहुत छोटे छोटे यंत्र अंदर फिट है, ये बड़ा एक यंत्र बना है पूरा शरीर। तो ये शरीर तो एक दिन सब ये यंत्र बंद हो जाएगा, फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस शरीर को, इस जीवन को जीने के लिए हमको मैनुअल बुक दिया है, वो शास्त्र, वैदिक शास्त्र, जिसमें चार वेद दिए, चारों वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता दिया, उपनिषद दिए, महापुराण दिए, 18 महापुराण है, 108 उपनिषद है, 2 काव्य है, रामायण और महाभारत, और उसी महाभारत के अंदर ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो भगवद गीता जो है वो केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं है। जैसे बोलेंगे हिंदू चिल्लाएंगे कि हम, ये हमारा ग्रंथ है, नहीं, ये अखिल मानव जाति का धर्म ग्रंथ है, कि जिसमें भगवान बोलते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। नहीं, ये इसमें कहा गया है, शायद गीता महात्मा में लिखा है, भगवान ने नहीं, गीता महात्मा में बोला गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि अखिल मानव जाति के लिए एक ही शास्त्र है, देवकी का पुत्र भगवान कृष्ण, उन्होंने जो गाया हुआ गीत है भगवत गीता,
एको देव कृष्ण से, वो सबके लिए एक ही भगवान है, जो देवकी का पुत्र है भगवान कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामामि, यानी सबके लिए एक ही मंत्र है, जो मन को त्रायते, मन त्रायते इति मंत्र, मन को तारण करने वाला एक ही मंत्र है, वो है भगवान का नाम, भगवान का शुद्ध और पवित्र नाम। कर्माकम तस्य देवस्य सेवा, और सबके लिए एक ही कर्म है, जो भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा यानी भगवान की सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम सबकी सेवा करेंगे, भगवान की सेवा होगी, भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा होगी। तो इस सेवा यह है वास्तव में जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। वास्तविक सभी मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है। दास का मतलब है सेवा करना। स्वामी, भगवान स्वामी है और हम उनके दास हैं। तो हमारे जीवन का रहस्य और हमारा वास्तविक सत्य ये है कि ये जीवन टेम्पररी है और हम इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम परमानेंट है ही नहीं, तो हम क्यों इतना परमानेंट रहने की व्यवस्था करते हैं। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं और भगवान की योजना कुछ और होती है। तो हमारी योजना होगी या भगवान की योजना होगी। तो जहाँ हमारा आसक्ति वहाँ हमारी गति, ये तो निश्चित है। तो जीवन जीना है तो हमको सही ढंग से जीना चाहिए। बहुत सारा गलत ढंग से धन जुटा के उसको नहीं, अगर धन हम प्रामाणिकता से रहेंगे, अगर हम सरल रहेंगे, प्रामाणिक रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, तो हम अच्छे से रह सकते, सबसे प्रेम व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम गलत ढंग से जिएंगे तो हम सही नहीं रह सकते, और दूसरे के साथ हम छल कपट करेंगे तो उतना उनको पीड़ा देंगे तो वो पीड़ा भी हमको भोगनी पड़ेगी। तो जो भी समय है, थोड़ा समय जो हमारे जीवन के लिए है, हम थोड़े समय के लिए अगर हैं तो हम क्यों ना भगवान का स्मरण करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। जैसे कबीर जी का दोहा है कि आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, द्विधा में दोनों गए, ना माया मिली ना मिले राम। कि हम वास्तव में हम भगवान का भजन करने के लिए आए, और तो हमको भजन के लिए आए, मगर हम यहाँ अगर जब देखते हैं तो हम सब ये दीवानापन आ जाता है। मीठे लागे दाम हमको अच्छा लगने लगता है। संसार में ये भौतिक सुखों में हम भूल जाते हैं। तो द्विधा अवस्था होती है कि हम क्या करें क्या ना करें। हमको समझ में आता है कि हमको क्या करना है, जीवन क्यों है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, द्विधा में दोनों गए, ना माया मिली ना मिले राम। तो द्विधा अवस्था होती है हमारी, कुछ समझ नहीं आता, तो माया के पीछे भागते भागते माया भी हाथ में नहीं लगती, ना राम हाथ में लगते, ना राम मिलेंगे ना माया मिलेंगे। तो क्यों ना हम भगवान के ऊपर आसक्त हो जाए। भगवान गीता में बोलते हैं मया आसक्त मना पार्थ योग्यम जन्म दाश्रया, कि मेरे ऊपर आसक्त हो जाओ और मेरा आश्रय लो। भगवान के ऊपर आसक्त होना है तो और भगवान का आश्रय लेना है। तो भगवान का आश्रय हम कैसे ले सकते हैं, तो जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है वैसे शुद्ध भक्तों को, प्रामाणिक जो भक्त जो है समर्पित जीवन, जिनका पूरा चित्त भगवान में रममान है, ऐसे भक्तों का हम आश्रय ले सकते हैं और उनके ऊपर आसक्त हो सकते हैं। तो भगवान के ऊपर हम अल्टीमेट आसक्त हो जाएंगे। तो वो हमको, जिन्होंने भगवान को समर्पित होकर जीवन जी रहे, तो हमको सिखा सकते हैं उनके जीवन से, उनके अपने आचार से, कि हमको कैसे भगवान के लिए जीवन जीना है। तो बहुत सरल है, थोड़ा समय है, और थोड़ा समय अगर हमको व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि समय एक बार व्यर्थ चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। चाहे कितना भी हम उसके लिए कुछ धन भी दें, हमारा जीवन भी दें, तब भी नहीं आएगा। तो ये अच्छा विचार है जो ब्रज के एक साधु का मैं भागवत कथा में सुन रहा था, कि दुनिया का मेला और रहो अकेला, क्योंकि आया अकेला और जाना भी अकेला, कोई साथ नहीं जाएगा। तो ये अच्छा विचार लगा और तो मैंने शेयर किया। और मैं इसको, अगर कुछ गलती हुआ हो मेरे बातचीत में, जो मैंने केवल अपना एक विचार रखा है, और विचार इसलिए रखा है कि आजकल हम देखते हैं कि भौतिकता में सब जंजाल में फंसे लोगों को ये सब चीज़ सोचने का, समझने का समय नहीं होता। तो ये उन लोगों के लिए ये मैं थोड़ा वीडियो बनाया, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। और आपको अगर कैसे लगता है तो आपका कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। अगर उसमें कुछ गलत है तो पक्का बताइएगा, ताकि उसमें मैं सुधार करूँ। और थोड़ा इधर आया था जंगल में, तो जंगल में आता है तो वो मन लगता है, एकांत होता है, और एकांत में बहुत शांति होती है।
तो हम अपने विचारों के साथ, शास्त्रों के साथ, और जो भी हमारा अच्छा, जो हम भगवान की तरफ जो समर्पित भाव रखते हैं, तो हमको एकांत में भी बहुत आनंद आता है। तो अभी अंधेरा हो गया है और अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। धन्यवाद। अपना इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट्स करना, अगर बुरा लगे तब भी कहना। धन्यवाद।